सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे पोप एमेरिटुस बेनेडिक्ट 16वें का देहांत 31 दिसंबर को भारत के समय के अनुसार 2:04 पर उनके 96 साल के उम्र में, अगर एक्सैक्ट उम्र बताएं 95 साल और 8 महीना 15 दिन हुआ, इसलिए 96 उम्र में उनका देहांत हुआ है। यही संत पापा सबसे ज्यादा उम्र वाला जो पोप, जो जीवित रहने वाला पोप, ये रिकॉर्ड इनको है। इनका जन्म 16 अप्रैल 1927 को 16 अप्रैल 1927 को ईस्टर रात्रि में इनका जन्म हुआ जर्मनी में। संत पापा का पिता का नाम और माँ मरिया और पिता जोसेफ राटसिंगर, और संत पापा का नाम जोसेफ अलोशियस राटसिंगर था, जो पुरोहित बनते समय जोसेफ राटसिंगर नाम लिया था। इसके बाद जब संत पापा बना तब बेनेडिक्ट 16वें का नाम धारण किया। ये 1939 में 1939 में सेमिनारी ज्वाइन किया, लेकिन हमें मालूम है 1933 में नासी सेना जर्मनी के ऊपर अधिकार जताया, उनके अधीन में जर्मनी आ गया था और वे युवा लोगों को फौज में लेकर के जाते थे। अपने इच्छा के अनुसार नहीं, नियम के अनुसार सभी युवकों को सेना में सेवा करना जरूरी है। तो हिटलर यूथ ग्रुप में युवाओं को लेकर के जाना, वो कितना भी साल रख सकता है, वो कंपल्सरी आर्मी सर्विस है। संत पापा को भी इसी प्रकार सेमिनारी ज्वाइन करने के 2 साल के बाद हिटलर यूथ में लेकर के चला गया। वहां कई जगहों पर ट्रेनिंग और सेवा करना पड़ा और 1945 में वो वहां से भगोड़ा हो जाते हैं और अमेरिकन फोर्स इन्हें गिरफ्तार किया और कुछ समय के लिए जेल में भी बंद था। इसके बाद रिहा किया। जब हमें मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है, वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ, पुनः जोसेफ राटसिंगर प्रीस्टहुड की पढ़ाई के लिए सेमिनारी ज्वाइन किया और उनका
पुरोहिताई उनके भाई जॉर्ज राटसिंगर के साथ वो भी सेमिनारी ज्वाइन किया था। दोनों को एक ही दिन में 29 जून 1951 में 29 जून 1951 में जॉर्ज राटसिंगर एवं जोसेफ राटसिंगर दोनों भाइयों का पुरोहिता अभिषेक हुआ। इसके बाद ये अपना पढ़ाई को और जारी रखा। इस शास्त्र में, थियोलॉजी में ये डॉक्टरेट लिया। 1953 में 1953 में इन्हें थियोलॉजी में डॉक्टरेट मिला। इसके बाद टीचिंग का जो लाइसेंस है 1957 में हासिल किया। इसके बाद जर्मनी में स्कूलों में, इसके बाद कॉलेज में, जर्मन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर का काम करने लगे। ये बहुत ही थियोलॉजी में, बाइबल में ज्ञानी था और इससे देख करके जर्मन यूनिवर्सिटी में ये काफी वर्षों तक टीचिंग का काम करते रहे और साथ ही साथ थियोलॉजी में कई किताबें इन्होंने लिखना भी शुरू किया। एक बहुत बड़ी बात यह है, पुरोहित बनकर के करीब 10 साल, उसी के अंदर हमें मालूम है वतिकान सेकंड काउंसिल शुरू हुआ। थियोलॉजी में, बाइबल में इनके ज्ञान को देखकर ये यंग पुरोहित को संत पापा का पास जो कुछ डॉक्ट्रिन जो भेजा जाता है उसको स्टडी करने और उसमें यदि कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको सब दुरुस्त करने, ये सब कार्य सेकंड वतिकान काउंसिल में इन्हें सौंपा गया। हम इससे पता कर सकते हैं, हमें मालूम हो जाता है कि ये युवा अवस्था से ईश शास्त्र में, थियोलॉजी में और बाइबल में बहुत ही गहरी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। 1977 28 मार्च 1977 में इन्हें बिशप बनाया गया और करीब 3 महीने के अंदर ही 27 मई 77 को इन्हें कार्डिनल भी बनाया। और बाइबल में, ईश शास्त्र में इतना ज्ञानी होने के कारण पोप पॉल VI ने इन्हें रोम में निमंत्रण देते हैं, वहां रह करके कलीसिया के सेवा करने के लिए। उससे पूर्व में ये जर्मनी में बिशप बन करके डायसिस का नेतृत्व भी किया और साथ ही साथ ईश शास्त्र का और अन्य जो भी कार्य है ये भी करता रहता था। इन्हें संत पॉल VI एवं जॉन पॉल II, इसके बाद जो संत पापा बना जॉन पॉल I, हमें मालूम है केवल 33 दिन रहा। इसके बाद जॉन पॉल II आया। उनके समय पर भी रोम में इन्हें रखा। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल थियोलॉजिकल कमीशन का जो डायरेक्टर बन करके ये 81 से 2005 तक रहा। और उसी प्रकार कॉन्ग्रीगेशन फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ, हमें मालूम है हमारे कलीसिया का जो विश्वास संबंधी जो भी निर्णय करता है यही कॉन्ग्रीगेशन करता है, और उसका प्रीफेक्ट बन करके संत पापा रहा था। इसी कारण जॉन पॉल II ने जब हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ
कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च को जो बनाना था, इन्हें ही सौंपा था। इनके ही अधीन अन्य जो मेंबर्स सब मिल करके इतना बहुत ही सुंदर किताब, मैं बोलूँगा यदि कलीसिया के लिए बाइबल के बाद यदि एक आधिकारिक रूप से पढ़ाने के लिए कोई किताब है, वो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, उसको पढ़ करके देखना। इतना दिमाग चाहिए इस प्रकार उसको सेट करने के लिए, जरूर अनेकों वर्षों का मेहनत है। उसका बैकबोन, पीछे काम करने वाला व्यक्ति था ये संत पापा बेनेडिक्ट। इनके इस काम को सब लोग सराहना है। और संत पापा जॉन पॉल II, मैंने पढ़ा है 77 कुछ से समय से इन्हें अच्छा पहचानता था। इनके ज्ञान, इनके बाइबल का जो ज्ञान गहराई में जितना है, और साथ ही साथ थियोलॉजी, ये सब जान करके इनका सेवा इस कार्य के लिए 1981 में इन्हें प्रीफेक्ट ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ का जो प्रीफेक्ट बना करके इन्हें रखा। वो 2005 में जब संत पापा बना तब तक ये इसका प्रीफेक्ट बने रहे, और उसी पीरियड में ही हमें कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च जो बना मिला है। तो विश्वास संबंधी बातों में और आदिम काल से जो चल के आ रहा है उसके ऊपर इतना गहराई से ज्ञान रखने वाला, और अन्य कलीसियाओं के साथ जो मेलजोल रखना, ये सब इनका एक विशेष कैपेबिलिटी हम बोल सकते हैं। सेकेंड वेटिकन काउंसिल का इनके द्वारा जो मदद जो मिला है, वो भी सब कार्डिनल्स, सब संत पापा सब इसका सराहना करते हैं। तब से सब लोगों के नज़र में ये फादर जोसेफ रात्जिंगर था। इसके बाद इसलिए उन्हें बिशप, कार्डिनल, और 2005 में इन्हें पोप बनाया। हमें मालूम है संत पापा जॉन पॉल II की मृत्यु के बाद कोई ये नहीं सोचा था बेनेडिक्ट जो है बिशप कार्डिनल जोसेफ रात्जिंगर पोप बनेगा। फर्स्ट डे में 4 बार जैसे इलेक्शन हुआ है। हमें मालूम है सिस्टीन चैपल के ऊपर जो स्मोक जो आते हैं, वो ब्लैक स्मोक आना मतलब इलेक्ट नहीं हुआ। संसार के जनता इंतजार करते हैं कौन पोप बना है, ये इसके लिए प्रार्थनाएं चलते हैं और इंतजार करते हैं, और सबों का नजर हमेशा सिस्टीन चैपल के ऊपर की ओर रहता है। जब इलेक्शन हो जाता है, किसी को वोटिंग होकर के वो मिल गया, उतना मिलना है, वो जब मिल जाता है तब वहां से वाइट स्मोक निकलता है। तो ब्लैक स्मोक 4 बार, इसका मतलब 4 बार एक दिन में इलेक्शन हुआ, चारों बार कोई बना नहीं था। लेकिन सेकंड डे में जब वो वाइट स्मोक आया, लोग इंतजार कर रहा था कौन बना है जॉन पॉल II के बाद पोप। तब नाम उभर करके आया, ये है कार्डिनल जोसेफ रात्जिंगर, जिन्होंने अपना नाम बेनेडिक्ट 16 ये नाम धारण किया। संत बेनेडिक्ट का आदर, साथ ही साथ जो संत बेनेडिक्ट संत पापा बेनेडिक्ट 15 उनका आदर करते हुए कार्डिनल जोसेफ रात्जिंगर ने बेनेडिक्ट 16वें का नाम धारण किया। और हमें मालूम है 8 साल वह संत पापा बने रहे। ईश्वर कलीसिया के लिए योग्य चरवाहों को चुनता है, समय के अनुसार बेचता है। उसका एक उदाहरण भी था। उस समय पर जो कलीसिया जो मुश्किलों में चल रहा था, विशेषकर जो
पुरोहितों का जो क्लेरिकल सेक्सुअल अब्यूज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, विशेषकर अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी आदि देश में। तो ये संत पापा जोसेफ रात्जिंगर ने उसके लिए कड़े कदम उठाया और संसार के सामने भी इस प्रकार का कार्य के लिए माफी मांगा। इवन अमेरिका जो विजिट में गया वहां पर इस मुद्दे को उठाया और यूएन में काउंसिल में उन्होंने भाषण भी दिया था। तो इसके खिलाफ जो भी गलतियां हुआ है, क्लरिकल जो सेक्सुअल अब्यूसेस जितना भी हुआ, उसका विरोध करने वाला, और उस समय पर कलीसिया के जो विश्वास संबंधी जो भी बातें हैं, इतना मजबूत एक संत पापा मिलने के कारण, जो गहराई में इतिहास जानते हैं, बाइबल जान रहा है, थियोलॉजी जान रहा है, ऐसे एक संत पापा रहने के कारण कलीसिया को और ऊर्जा उस समय पर दिया। और बढ़ती उम्र के कारण, ये जब संत पापा बना करीब 78 साल 78 ईयर का था, और 8 साल के बाद इन्होंने निर्णय किया जो शारीरिक कमजोरियों के कारण रिजाइन करने का। क्योंकि एक और कारण था, जॉन पॉल II का हालत उन्होंने देखा, तब इनके मन में आया इस हालत में रिजाइन करके रहना ही, दूसरा एक व्यक्ति संत पापा बन करके आना ही उचित है। इनके जीवन में जब ऐसा अवसर आया, इसलिए बहुत ही हिम्मत के साथ, प्रार्थना के साथ, जब अपना शरीर कमजोर हो रहा है, उन्होंने रिजाइन कर करके रहा। और रिजाइन कर करके भी इतना समय हो गया, इसके बाद अभी इनका मृत्यु भी हो रहा है। 28 फरवरी 2013 को पोप बेनेडिक्ट 16 ने रिजाइन किया। इसके बाद वतिकान में ही वो विश्राम कर रहे थे, और काफी कलीसिया का जो प्रार्थना के द्वारा, अन्य अपने किताबों के द्वारा, उनके शिक्षाओं के द्वारा वो मदद भी करते थे। इस प्रकार एक पुण्य जीवन जीने के बाद 31 दिसंबर को भारत के समय के अनुसार 2:04 में 96 साल का 96 ईयर के उम्र में इनका मृत्यु हुआ है। इनके पिता जोसेफ रात्जिंगर एक पुलिसमैन था, और मम्मी एक होटल में कुकिंग करता था पहले। जब नासी सेना 1933 में जर्मनी के ऊपर अधिकार जताया, इसके बाद हमें मालूम है क्रिश्चियों को बहुत अत्याचार सहना पड़ा, यहूदियों को बहुत अत्याचार सहना पड़ा। तो अपना काम छोड़ करके भागना, अपने विश्वास को जगाए रखने के लिए भी कई कठिनाइयां होने लगी। और सेमिनारी में दोनों भाई लोग ज्वाइन करके पढ़ाई किया। इस प्रकार केवल एक ही बहन था और 2 भाई, दोनों भाई पुरोहित बनने के लिए जो सेमिनारी ज्वाइन किया। बहन मेरे ख्याल में 95 के समय पर उनका भी मृत्यु हुआ था। तो इन दोनों ने अपने जीवन के उदाहरण, और दोनों अच्छे ज्ञानी पढ़े लिखे लोग थे, और कलीसिया का काफी सेवा इन्होंने किया। और इनके इस डॉक्टरेट ऑफ थियोलॉजी के कारण और बाइबल की जो गहराई, वो पढ़ाई के कारण कलीसिया को संत पापा के द्वारा काफी लाभ हुआ है। और कई इनके ऐसा किताब है, इंग्लिश में है, केरल में, मलयालम में कई किताबें ट्रांसलेट हो चुका है। क्योंकि इतना पावरफुल किताबें, ज्ञानवर्धक किताबें
इनके द्वारा लिखा हुआ है। यह सब कलीसिया के लिए बहुत ही लाभदायक बातें हैं। आज इनके मृत्यु पर हम सब शोक मनाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुझे कल ही पढ़ने के लिए मिला, ऐसा एक पोप के लिए प्रभु अब कितना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना अधिक ज्ञानी व्यक्ति और कलीसिया के लिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च नाम का जो किताब, इतना पावरफुल किताब, एक हम लोगों के लिए एक अथॉरिटी है, उसके अनुसार हम जो सिखाने वाला सिखा सकता है, उसको पढ़ करके हम आधिकारिक रूप से लोगों को सिखा सकता है। ये सब इनकी ओर से जो मिला हुआ एक कार्य है। तो ऐसा ज्ञानी, शक्तिशाली, पावरफुल एक पोप हमें मिलने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा एक टाइटल मैं दे करके पढ़ रहा था, तब उसमें पता चला इनके जीवन में जितने भी इन्होंने लेख लिखा, किताबें लिखा, ये सब आज हमारे कलीसिया के लिए बहुत ही उपयोगी किताबें हैं। वो पावरफुल जो वर्ड्स उसके अंदर है, जो बाइबल के अनुसार, बाइबल का जो ज्ञान उसके द्वारा हमें बांट कर दे रहा है, विश्वास संबंधी बातें बता कर दे रहा है। तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। वह स्वर्ग में आज इस कलीसिया के लिए, कलीसिया के सेवा के लिए वो प्रार्थना करे, मदद करे हम लोगों के लिए भी। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करें स्वर्ग में हमारे लिए एक संत, और एक संत ज्यादा हुआ है, वो हमारे लिए निरंतर विनती करेगा। जल्दी से जल्दी कलीसिया उन्हें संत घोषित कर पाए और हमारे लिए मध्यस्थ बन करके हमारे कलीसिया का, प्रभु का सेवा और भी वो करता रहे। हमारे कलीसिया के सभी अगुवा लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर संत पापा पोप फ्रांसिस के लिए और अन्य सभी कार्डिनल्स, बिशप्स, प्रीस्ट, सभी सिस्टरगण, सबों के लिए प्रार्थना करें। अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहने और संत पापा बेनेडिक्ट 16वें का उदाहरण उन लोगों को भी प्रेरणा दे, अपनी पढ़ाई, ज्ञान बढ़ा करके कलीसिया की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके। प्रार्थना करें 5 तारीख को इनके दफन विधि है, सब कुछ अच्छी तरह संपन्न हो सके। प्रभु को धन्यवाद दें। बेनेडिक्ट 16वें द्वारा जितने भी आशीषें हमारे कलीसिया को मिला, हमारे ज्ञान को, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए जितने भी वो सेवा किया, धन्यवाद दीजिए। उनके जीवन काल के लिए 96 ईयर्स प्रभु ने उन्हें दिया, धन्यवाद दीजिए। मृत्यु के एक दिन पहले भी वो मिस्सा बलिदान में भाग लिया, लास्ट साक्रमेंट रोगी विलेपन संस्कार ग्रहण किया। प्रभु का अनुग्रह आशीष के साथ उनका मृत्यु हुआ। उनके बर्थडे में भी उन्होंने घोषणा किया, मेरा मृत्यु नजदीक आ चुका है। इस प्रकार मृत्यु के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति, हमें भी ऐसे एक अच्छा मृत्यु मिले, इसके लिए भी हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।